गुड मॉर्निंग। आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, क्या आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। आज का टॉपिक है हमारा एनएफए। एनएफए कहीं आपको एनएफए भी लिखा मिलेगा तो कहीं आपको एनडीएफए भी मिलेगा। ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एनएफए लिखा हो या एनडीएफए लिखा हो, ठीक है ना। हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एनएफए में या एनडीएफए में आपके बनते हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, आर ई। ये एक बार हम समझ लेते हैं। व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन? एज अ डेफिनेशन वाइज अगर आप देखो तो वो अब हमारा आगे का चैप्टर है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करता है रेगुलर लैंग्वेज को या रेगुलर ग्रामर को, सॉरी रेगुलर लैंग्वेज को। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट समथिंग अबाउट इट। So RECUR cursive definition of regular expression। रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करता है रेगुलर लैंग्वेज को। किस तरीके से डिफाइन करता है? इन अ रिकर्सिव मैनर। जैसे फर्स्ट पॉइंट, एवरी अल्फाबेट ऑफ सिग्मा is a regular expression। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिग्मा में ए कॉमा बी दिया है और मैं लिखता हूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ए है, देन दिस डिफाइंस अ लैंग्वेज विच कंटेन्स स्ट्रिंग ए। या मैं ऐसा लिखता हूं, आर ई इक्वल्स टू बी। So regular expression B, it means B is a string of a language, of a regular language, not only language, of a regular language. Second, if R1 and R2 are two regular expressions,
expressions. Then अब यहाँ पर 2-3 ऑपरेशन है जो आप इसके साथ कर सकते हैं. If I write some regular expression in bracket, then it is also a regular expression. अगर मैं concatenate करता हूँ R1 R2 को, then this also regular expression. या associate R1 plus R2 करता हूँ, then this is also a regular expression. और किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का मैं क्लीन स्टार क्लोजर ये लेता हूं तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये जो है एक पूरी लैंग्वेज की डेफिनेशन आपको दे देता है. इसको देख करके आप पूरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग को बता सकते हैं, इसलिए इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट L इक्वल्स टू A स्टार, तो यहां पर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली नल A, डबल A, ट्रिपल A एंड सो ऑन. अगर मैं लिखता हूं L इक्वल्स टू A की पावर A स्टार B स्टार, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है L इक्वल्स टू A की पावर N B की पावर N वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और उसको आप डिफाइन इजीली कर पाते हैं ए बी डबल ए बी ए डबल बी एंड सो ऑन. सो रेगुलर एक्सप्रेशन ये सब डिफाइन करता है. अभी इतना जानना काफ़ी है क्योंकि अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से NFA के बारे में पढ़ेंगे. सो NFA ऑब्लिक NDFA. Now let me write some regular expression here. Now क्वेश्चन 1 है, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल एफ ए. अब यहाँ पे DFA नहीं लिखा है, सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा है, तो आप NFA बना सकते हैं. मिनिमल FA accepts a language containing all binary strings where each string starts with 0. Now मिनिमम स्ट्रिंग मेरी हो गई इसमें 0, और 0 के बाद कुछ भी आ सकता है, तो आपको लूप ऑफ 0,1. अब दिस इज NFA बिकॉज Q0 से 1 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, इट मस्ट बी हियर. So this is the case of non-determinate. Let's take another example. अगर ये 0 की जगह 1 होता तो सिमिलरली हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, Q0 1 Q1 and loop of 0,1. This is the simplest case of non-determinism. Now let's take another example. L equals to 0 0 plus 1 star 0 plus 1 0 plus 1 star 1 plus 0 plus 1. Now this is a real regular expression.
So let's understand first how to represent RE into automata. अगर मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंपल ए दिया हुआ है तो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर मुझे ए कॉन्कैटिनेटेड विद बी दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन में मुझे ए प्लस बी दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन में मुझे ए स्टार दिया हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन में मुझे ए ब्रैकेट बी प्लस ए दिया हुआ है. We can consider this a regular expression r1 dot r2, r1 plus r2, r star, r bracket r, r1 bracket r2 plus r1. सो ए और बी मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दी है, बाकी आर वन आर टू कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है. सो आर रेगुलर एक्सप्रेशन ए मीन्स द लैंग्वेज एल कंटेन्स ओनली ए. Sir, हाँ. so please let Ishta Bhatt in. क्या? So Ishta Bhatt waiting room में, मतलब wait. अच्छा, Let नहीं her join. इशिता, और भी कोई है क्या वेटिंग रूम में? मेरे पास सिर्फ हेमंत का था. ओके, नाउ आई गॉट इट. वन नोटिफिकेशन है. आई होप एवरीबडी इज इन नाउ. ओके नाउ. So, when I say regular expression A, it means the language L contains only A. When I say regular expression A dot B, A concatenated with B, this simply means regular expression contains only one string, that is AB. When I say regular expression A plus B, it means language contains either A or B. When I say A star means null, A, double A, triple A, सॉरी प्लस नहीं आना चाहिए, बीच में गलत लिख दिया मैंने, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन. So this is concatenated, so we can have only two strings, either A, B or double A. Right? Now, अगर मैं अब इसके लिए ऑटोमेटा बनाने जाता हूं तो मेरा ऑटोमेटा क्या बनेगा? क्यू नॉट मेरी इनिशियल स्टेट है, क्यू नॉट से मैं ए इनपुट के साथ Q1 पर गया और सिर्फ ए ही एक्सेप्ट होना चाहिए, तो Q1 मेरी फाइनल हो गई. अगर इसके लिए बनाने जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? क्यू नॉट मेरी इनिशियल स्टेट है, क्यू नॉट से मैं Q1 पर गया, ए अल्फ़ाबेट मिला, और Q1 से Q2 पर गया, बी अल्फ़ाबेट मिला, और ये QF हो गया. अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे को दो अल्फ़ाबेट मिल सकते हैं, या तो ए मिल सकता है स्ट्रिंग में या बी मिल सकता है. सो क्यू नॉट से मैं Q1 पर गया ए के थ्रू या बी के थ्रू, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है. सो ये पॉइंट समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? सर एक बार में आप इसको ना पहले तीनों चारों को एक बार समझो, तब तक मैं आगे का भी बता रहा हूँ. अगर मैं ए स्टार के लिए बात करूँ तो सिर्फ ए स्टार एक्सेप्ट होना चाहिए नल के साथ. सो Q1 है, यही मेरी इनिशियल स्टेट है, यही मेरी फाइनल स्टेट है, सो ए. अगर मैं लास्ट केस के लिए बात करता हूँ तो कैसे बनेगा? Q नॉट से मैंने शुरू किया, Q नॉट से मैं Q1 गया और Q2 गया. अगर मैं Q नॉट से Q1 A और Q1 से Q2 मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो A से जा सकता हूँ या B से जा सकता हूँ. Q2 मेरी फाइनल हो जाएगी ना.
Important is what a regular expression defines. रेगुलर एक्सप्रेशन बताता है कि लैंग्वेज में किस तरह की स्ट्रिंग आने वाली है। ये बात समझ आई क्या? अगर मैं लिखता हूं रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो आपको पता चलता है ए डॉट बी, वैसे कॉन्कैटिनेशन में ए डॉट बी लिखने की जरूरत नहीं होती, ए बी इज सफिशिएंट। तो आपको समझ में आता है ना कि किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? यस और नो? Now consider this example. जो प्लस है that is an association. It defines the association. Now let's solve this above question. Okay. L equals to 0, 0 plus 1 star 0 plus 1 0 plus 1 star 1 plus 0 plus 1. Now this simply means कि मेरी कोई स्टेट है Q नॉट, जिसको मैं इनिशियल स्टेट कहता हूँ, और मैं इनिशियल स्टेट से किसी स्टेट फाइनल पर पहुंचूंगा, तो मेरा स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होगी वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग होगी। ये बात क्लियर है या नहीं? हेलो, ये बात क्लियर? ये बात तो क्लियर है, राइट? नाउ with the help of above expression, when I say a plus b, it means either a will be accepted or b will be accepted. Both are acceptable but individually. a भी एक्सेप्ट हो सकता है, b भी एक्सेप्ट हो सकता है, बट एक बार में एक ही होगा, या तो a होगा या b होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस प्लस, दिस एसोसिएशन। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। This basically divide the string in parts. So अगर मैं यहाँ देखूँ, you have one part here, another part here, one part here and another part here. So अगर मैं इसको further divide करने की कोशिश करूँ, then I'll get 4 path. So Q नॉट से अगर मैं QF पर जाता हूँ, so I can get few things like 0, 0 plus 1 star 0, 1, 0 plus 1 star 1, 0 और 1. ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन के साथ जा सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजिशन के साथ आप नहीं जा सकते। तो ऊपर के दो जो ट्रांजिशन है उनको फर्दर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्लास सेपरेट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज अ कॉन्कैटिनेशन। सो कॉन्कैटिनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इफ a dot b is in concatenation, first we will receive a and then we will receive b. So similarly this will be looked like we are at q naught. So q naught से हम किसी स्टेट q1 पर गए 0 के साथ, q1 से किसी स्टेट q2 पर जाएंगे 0 प्लस 1 के स्टार के साथ, फिर q2 से हम किसी स्टेट QF पर जाएंगे
0 के साथ। सिमिलरली Q0 से हम किसी स्टेट Q3 जाएंगे 1 के साथ, Q3 से किसी स्टेट Q4 जाएंगे 0 + 1 के स्टार के साथ, एंड देन Q4 से हम QF जाएंगे 1 के साथ, Q0 से हम जाएंगे 0 के साथ, एंड देन हम Q0 से QF जाएंगे 1 के साथ। इज दिस क्लियर? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज, अभी भी हमारा 0 + 1 स्टार जो है वो अभी भी पेंडिंग है, दिस इज नॉट सॉल्व, राइट। अब यहां पर इसको बनाते वक्त हम ये कंडीशन चेक नहीं कर रहे कि भाई एक Q0 स्टेट से एक ही ट्रांजिशन जाना चाहिए या एक से ज्यादा जा रहा है, हम उसमें दिमाग नहीं लगा रहे, वी आर जस्ट डिजाइनिंग द ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। सो अब Q1 से Q2 को भी हमें सॉल्व करना जरूरी। सो दिस इज आइडियली R star, R star. So what can I do? I can do this. So I am at Q0, मैं Q0 से किसी स्टेट Q1 पर गया विद 0, और मैंने Q1 पर ही लूप लगा दिया 0 + 1 का। द मोमेंट आई पुट अ लूप, दिस स्टार इज रिजॉल्व ऑन द सेम स्टेट, और मैं किसी स्टेट QF पर चला गया एज अ फाइनल, और यहां पर मुझे मिल गया 1, सॉरी 0। सिमिलरली Q0 से मैं किसी स्टेट Q2 पर गया, दिस इज बाय 1, यहां भी मैंने 0 + 1 का लूप लगाया, और Q2 से यहां भी 1 चला गया मैं, और Q0 से QF में चला गया 0, 1। अब मैंने यहाँ दोनों लाइन एक ही बार में लिख दी 0, 1, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आइडियली ये होता है अलग ही लिखिए। तो मैं इसको फर्दर अगर रिजॉल्व करता हूं तो Q0 पर भी लूप अभी मेरा ठीक नहीं है, इट इज आइडियली अ लूप ऑफ 0 और 1, दोनों में से कोई एक ही चलेगा, बट एक बार चलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ चलेंगे। सो आई कैन राइट इट Q0 इनिशियल स्टेट, Q0 से मैं गया Q1 my sorry with 0, and then Q1 has two loops, either 0 either 1, right, and then Q1 say QF with 0, same with 1, 2 loops 0 and 1, 1 for 0 and again for 1. Now this is the NFA. अब आप इसको चेक कर सकते हैं what kind of languages will be in the system. So इसको देख के अगर कहा जाएगा तो क्या मिनिमम 0 यहां आ सकता है, मिनिमम 1 यहां आ सकता है, क्या नल आ सकता है? इस एक्सप्रेशन को देख के आप बता सकते हो कि लैंग्वेज में नल एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कॉन्कैटिनेशन है, तो 00, 11 तो आएगा ही आएगा। सो 00 and 11 कैन काउंट। नाउ नेक्स्ट, अब स्ट्रिंग अगर 1 से शुरू हो रही है तो 1 पे ही टर्मिनेट होगी, और उसके अंदर 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 पर ही एंड होगी, उसके अंदर 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर 0 और 1 एक्सेप्ट होगा। इज दिस क्लियर? ये लैंग्वेज यही बता रही है। और अगर आप अपना ऑटोमेटा देखेंगे उसमें भी आपको ऐसा ही मिल रहा है, या तो आप डायरेक्टली 0 से फाइनल पे पहुंच गए, या 1 से फाइनल पे पहुंच गए, या फिर एक बार 0 से शुरू किया तो 0 पे टर्मिनेट करेंगे, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है, या 1 से शुरू करेंगे तो 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर के बनाऊं,
So final machine will be Q naught, Q1, Q2, QF, this is with 0, this is with 1, this is with 0, this is with 1, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 पे एंड होगा, 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 पे एंड होगा, यहाँ पर 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, यहाँ भी 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, Q नॉट से आप QF पर गए, ट्रांजेक्शन इज 0,1, मतलब 0 या 1 दोनों में से कोई भी हो सकता है। Q नॉट से Q1 गए आप, सो विद 0 एंड दिस इज विद 0, यहाँ पर लूप है दैट इज 0,1, और यहाँ Q2 पर गए आप, सो 1 1, और यहाँ लूप पे 0,1, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन एन NFA। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट? No, sir. Right, now let's take one more example to get some more clarity on it. थोड़ा छोटे से शुरू करते हैं and then वो further. RE जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 0, 0 plus 1 star 1, now plus 1, 0 plus 1 star 0, and the second RE is 0 plus 1 star 0 1, 0 plus 1 star। now बताओ भाई, पहले वाले का बताओ, इसके लिए कैसे बनेगा? एक एक स्टेप करके चले। हेलो, स्टेप बाय स्टेप चले। मैं इसमें से एक स्टेप पहले ही शॉर्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ दो पार्ट है, 1 इज 0, 0 प्लस 1 स्टार 1, और यहाँ 1, 0 प्लस 1 स्टार 0। इज दिस क्लियर? क्लियर और नॉट? हेलो, ये क्लियर है? सो Yes, sir. Yes, sir. okay, now again I jumped one more state, so Q naught से Q1 that is 0, Q1 से QF that is 1, and there is a loop of 0,1, again Q2 that is 1, 0, and there is a loop of 0,1. Is this clear? Clear or not? सिंपल है ये तो, सिंपल है कि नहीं है? अगर दूसरे वाले के लिए बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। Yes or no? हेलो, यस सर। सिंपल है या नहीं है? यस सर, सिंपल है। DFA से तो सिंपल है।
क्या सिंपल है? डीएफए के कंपैरिजन में सिंपल है। हाँ, इसीलिए इसको यूज किया जाता है भाई, क्योंकि इसको बना लो फिर बाद में इसको डीएफए में कन्वर्ट कर लो, विच इज फार मोर इजी। सो हम वो भी देखेंगे फिलहाल ना। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसका कौन बताएगा? अब ये आप लोग बताओगे, देन ओनली आई राइट। हाँ हाँ, मैं आ जाऊँ नीचे अभी क्लास के बाद है, चलेगा? सर क्या इस था पे जी? 0 1 का लूप। फीस का ना मेरे सब। हाँ हाँ, बना तो अब तो सबके लिए है ना, हाँ सबके लिए। हाँ सॉरी, प्लीज टेल मी क्या कह रहे हो? इस पे 0 1 का लूप। इस पे 0 1 का लूप हो गया, 0 1 का लूप हो गया। 0 से एक ट्रांजिशन Q1 पे। 0 से एक ट्रांजिशन Q1 पे, जस्ट अ सेकेंड, 0 से एक ट्रांजिशन आपका Q1 पे। फिर 0 1 से एक ट्रांजिशन Q2 पे। राइट, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इधर 0 और 1, और सेम ट्रांजिशन Q2 से QF पर भी आएगा। यस सर। तो इस ट्रांजिशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? आई रोट बोथ, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, राइट? सो दिस इज द NFA विद फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? अब NFA वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा आता नहीं है। जो आता है वो है कि अगर आपको NFA दिया हुआ है तो उसका DFA बनाना है, राइट? सो लेट्स टेक एन क्वेश्चन वेयर वी विल डिजाइन let me write this NFA to DFA conversion. Okay, so let's draw a table for a given NFA and then we will design it. तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाला ले लें, नीचे वाला है, हम यही वाला एक ले लेते हैं, है ना? लेट अस पेस्ट इट हियर। ये हमें एक NFA दिया हुआ है, सो लेट्स डिजाइन अ टेबल फॉर इट। ओके, so what's in table? Table states inputs. Okay, the inputs are 0 and 1. Initial state Q naught, this is the initial state. Q naught से 0 input कहाँ कहाँ जा रहा है? Q naught पर भी है और Q1 पर भी है, so I wrote Q naught comma Q1. 1 input कहाँ जा रहा है? सिर्फ Q naught पर. Now next is Q1. Q1 से 0 इनपुट कहाँ जा रहा है? Q2 पर. 1 इनपुट भी Q2 पर ही जा रहा है। Q2 की अगर हम बात करें तो Q2 से 0 इनपुट QF पर जा रहा है और 1 इनपुट भी QF पर जा रहा है, और QF से बात करें तो कोई भी इनपुट कहीं नहीं जा रहा है, और QF जो है हमारा फाइनल स्टेट है। सो दिस इज द टेबल वी हैव फॉर द NFA. नाउ लेट्स डिजाइन अ DFA टेबल। अब DFA टेबल के लिए आपको करना क्या है? जो स्टेट दो टाइप का बिहेवियर रख रही है, हम उनको मिला करके एक ही स्टेट बना देंगे। कैसे? नाउ लेट्स चेक दिस। हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। स्टेट्स और इनपुट 0 है और 1 है, सो इनिशियल स्टेट Q नॉट है हमारी। नाउ नाउ अब Q नॉट से आपका 0 ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पर है?
क्यू नॉट और क्यू वन, राइट। सो मैंने एज इट इज यहाँ क्यू नॉट और क्यू वन लिखा, लेकिन अब ये क्यू नॉट और क्यू वन दोनों ही एक स्टेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल स्टेट, और वन ट्रांजिशन क्यू नॉट है। नाउ सी दिस क्यू नॉट इज डिफाइंड ऑलरेडी। अब ये हमारे पास नई स्टेट आई क्यू नॉट और क्यू वन, सो आई पुट इट हियर क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। अब क्यू नॉट और क्यू वन के ट्रांजिशन वो होंगे जो क्यू नॉट को भी सेटिस्फाई करे, क्यू वन को भी सेटिस्फाई करे। सो क्यू नॉट और क्यू वन के ट्रांजिशन जीरो क्या हो गए, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, और वन के ट्रांजिशन क्या हो गए, क्यू नॉट कॉमा क्यू टू। ना अब मेरे पास फिर से दो स्टेट आ गई, क्यू नॉट क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। सो लेट मी टेक वन मोर, क्यू नॉट क्यू टू। अब क्यू नॉट क्यू टू किस तरीके से डिफाइन होगा, क्यू नॉट और क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ और क्यू नॉट क्यू एफ। सो क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, यहां पे क्यू नॉट कॉमा क्यू एफ। अब मेरे पास ये दोनों भी रह गई है कि ये नहीं, ये भी आ गई है। लेट मी डिफाइन इट अगेन। मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं तो लिखना आसान हो जाएगा। ना ना अब मेरे पास एक और स्टेट आ गई। अब मेरे पास दो नई स्टेट आ रखी है, क्यू नॉट कॉमा क्यू नॉट कॉमा क्यू एफ। सो क्यू नॉट और क्यू एफ मेरे पास क्या आया, क्यू नॉट क्यू वन, ये हम ऑलरेडी डिफाइन यहां कर चुके हैं, और क्यू एफ में यहां आया क्यू नॉट, ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है यहां पर। अब हमारे पास बच गए क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, जो हमने डिफाइन नहीं की है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। सो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, नॉट वन टू, ये हो गई नॉट वन टू एफ, एक नई स्टेट आ गई हमारे पास, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू एफ, और यहां पर आई नॉट टू एफ, क्यू नॉट क्यू टू क्यू एफ। नाउ नॉट वन टू हम ले ही चुके हैं, नॉट वन एफ रह गए यहाँ। दिस विल गो फर्दर। हमारे पास ये स्टेट क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, दिस इज पेंडिंग। सो लेट्स चेक दिस, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, नॉट वन टू क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ। सो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू आएगा यहां पर हमारे पास, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं यहां पर। नाउ फॉर बी नॉट वन एफ, नॉट वन और एफ, क्यू नॉट क्यू टू, क्यू नॉट क्यू टू भी हम यहां कर चुके हैं डिफाइन। सो क्यू नॉट क्यू वन, नॉट वन है नॉट टू है, नॉट टू है, जीरो वन एफ ना, जीरो वन एफ, ठीक है। नाउ अब हमारे पास डिफाइन करने के लिए कौन सी रह गई, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू एफ। नॉट वन टू एफ, नॉट वन टू एफ, तो इसमें तो सारी स्टेट आ गई आपकी, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू एफ, और नॉट वन टू एफ में क्यू नॉट क्यू टू क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू टू क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू टू क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू टू क्यू एफ। अब अगर नॉट टू एफ को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, नाउ लेट्स चेक, नॉट टू और एफ। सो क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ और क्यू नॉट क्यू एफ, ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, क्यू नॉट क्यू वन
क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू एफ, यही है। नॉट कितना है एक बार, नॉट नॉट टू और एफ, नॉट टू और एफ, बिल्कुल क्यू नॉट क्यू एफ। अभी अगर हम देखें तो हम सारी स्टेट को डिफाइन कर चुके हैं। आई होप ऐसी भी कोई भी स्टेट नहीं है जो कि मिस हो गई है, राइट और नॉट। ये अगर थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब दिखाई दे रहा है आपको सभी को? हेलो, यस सर। राइट। यस सर। तो हमने सारी की सारी स्टेट जो है वो यहाँ कन्वर्ट ऑलरेडी करनी है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले फाइनल स्टेट मार्क करनी है। तो जहां जहां क्यू एफ है वो सभी स्टेट एज अ फाइनल स्टेट काम करेंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सभी फाइनल की तरह काम करेंगी। आपका टोटल स्टेट कितनी हो गई, 3 3 6 और 2 8 स्टेट हो गई। तो अगर मैं रीनेम करने की कोशिश करूं तो कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट कोई नहीं, मैं अभी फिलहाल नहीं करता। लेट मी डिजाइन दी finite automata for it, ओके। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके ही बनाना पड़ेगा, I need some space here। उसको यहीं साइड में रख लेता हूँ। लेट मी स्टार्ट ड्राइंग इट, ओके। सो मेरे पास स्टेट है, कलर दूसरा ले लेता हूँ तो दिक्कत नहीं करती। क्यू नॉट, ये मेरी एक स्टेट हो गई, ये मेरी इनिशियल स्टेट भी है। इसके बाद क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट क्यू वन, इसके बाद क्यू नॉट क्यू टू, क्यू नॉट क्यू टू, नेक्स्ट है क्यू नॉट क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू एफ के बाद मेरे पास है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, इसके बाद है क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ। इसके बाद आता है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू एफ, और इसके साथ एक और आता है क्यू नॉट क्यू टू क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू टू क्यू एफ। अब जहां जहां एफ है वो मेरी सारी फाइनल स्टेट्स हैं, तो क्यू एफ ये भी फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया, और ये भी मेरा फाइनल हो गया। now let me put the transitions here। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्यू वन एक है और फिर क्यू नॉट है, सो यहां से एक यहां चला गया और एक यहां से यहां चला गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। क्यू नॉट क्यू वन से क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, यहां पर मेरे पास आया 0 और क्यू नॉट क्यू टू यहां पर आया 1। क्यू नॉट क्यू टू से
Q0 Q1 QF, यहाँ पर आया मेरे पास 0 और Q0 QF यहाँ पर आया मेरे पास 1। Q0 QF से Q0 Q1 पर मेरे पास आया 0 और Q0 पर मेरे पास आया 1। नॉट 1 2, नॉट 1 2 से नॉट 1 2 F, नॉट 1 2 F हो गया मेरा 0 और नॉट 2 F ये मेरा हो गया 1, नॉट 1 2 से। अब नॉट 1 F, नॉट 1 F से नॉट 1 2 मेरा हो गया 0 और 0 2, नॉट 2 मेरा हो गया 1। नॉट 1 2 F, नॉट 1 2 F से 0 1 नॉट 1 2 F और नॉट 2 F, ये नॉट 2 F हो गया मेरा 1 और नॉट 2 F से नॉट 1 F, नॉट 1 F हो गया मेरा 0 और नॉट F ये मेरा हो गया 1। ना अब आप देखोगे किसी भी स्टेट से एक अल्फाबेट के साथ एक ही ट्रांजिशन है। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स NFA इनटू DFA। ये आया समझ में आपको? हेलो, यस सर। राइट। सो अब क्या होता है, जो NFA से DFA बनाने की प्रोसेस होती है ना, उसमें पहले तो कन्वर्जन करते हैं, फिर इस ऑटोमेटा को मिनिमाइज भी करते हैं। तो अभी ये जो 8 स्टेट यहां दिख रही है, हो सकता है ये 8 की जगह 4 ही रह जाए या 6 ही रह जाए। सो इट्स फार मोर सिंपल प्रोसेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक दो कन्वर्जन और करेंगे, फिर उनको मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अभी। नो सर। क्लियर है? ओके, सो लेट्स एंड दिस हियर, है ना? बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय। सर वो प्रीवियस ईयर पेपर का यार मैं भूल जाता हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं आज भेज देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ। ग्रुप तो ठीक है, ग्रुप पे ही भेज ही दूंगा, व्हाट्सएप पे भेजता है। ठीक है।